हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, मैंने आप सभी के कमेंट्स को पढ़ा और उसके बाद ये पाया कि सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भैया 12th का जो चैप्टर है वो जल्दी से जल्दी शुरू करिए। और उसके अलावा ये रिक्वेस्ट आ रही है कि 10th का भी कुछ कंटेंट ज़रूर लाइए, या तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ चैप्टर्स को रिपीट करिए। तो देखो, चैप्टर के रिपीटिशन का मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, बट जैसा कि मैंने बोला था, मैं स्ट्रेटजी वगैरह ऑब्वियसली लाता रहूँगा क्लास 10th के लिए भी। तो क्योंकि हम लोगों के चैनल की शुरुआत ही क्लास 10th से हुई थी, तो हम लोग सबसे पहले क्लास 10th का ही वीडियो डालते हैं। ठीक है, बात करें अगर 12th के वीडियोस की, तो 12th के वीडियोस 3 जुलाई से रेगुलर शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैथ्स 1 मैथ्स 2 कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा, और फिर उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कराऊंगा। ठीक है, इंग्लिश बाद में हम लोग करते रहेंगे, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के मंथ में हम लोग इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे। पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये हो जाए। साथ ही में 11th के भी पैरेलली चलते रहेंगे, और सीजेड किड्स पर जो 1st से 8th के वीडियोस हैं वो आते रहेंगे, और सीजेड एकेडमी पे जो आप जेई वगैरह का बोल रहे हो, एक्सपीरियंस शेयर करने बोल रहे हो, वो सब आता रहेगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कंटेंट आता रहेगा, बस आप कनेक्टेड रहो। ठीक है, मतलब पता करते रहो क्या चल रहा है चैनल पे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि भैया वो ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि 90+ लाया जाए क्लास 10th में। ठीक है, वरना जैसे मैं अगर पूछूं अभी कि भाई कितने लोग लाना चाहते हैं 90%, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले से ही हार माने रहते हैं। 2-3 रीजंस होते हैं। सबसे पहला तो भाई कि उनके घर में कुछ ऐसा माहौल नहीं होता कि भाई तुम्हें 90% लाना है ना। जैसे कुछ लोगों के घरों में क्या होता है कि ऐसा सोचते हैं कि 70% आ गया, 80% आ गया, बहुत है। तो सबसे पहला तो एक ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप पहले से ही 60% 50% लाते हुए आए हो, तो अब एक बैग आप 90% कैसे सोच सकते हो। ठीक है, और तीसरा जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि भाई आप किसी कोचिंग में नहीं हो, आपको कंपटीशन की कोई हवा नहीं है, आपको पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, आप घर में बैठे हो अपनी दुनिया में मस्त हो, आपको लग रहा है आप 90% 80% ऐसे ही ले आओगे। ऐसा नहीं होता है भाई, दुनिया में निकलो और देखो। ठीक है, तो खैर क्लास 10th में 90+ कैसे ला, इसके बारे में मैं आपको आज एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। इसके बाद आप लोगों को कुछ भी सोचने या कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जितना बोलूँगा उतना आपको करना रहेगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मन में ये डाउट आ गया होगा कि इसका मतलब ये है कि हम लोग कोचिंग ज्वाइन कर लें। देखो, कोचिंग ज्वाइन करते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप एक फास्ट लर्नर हो, मतलब जल्दी चीज़ों को समझ लेते हो, तो आप लोगों को कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब कि अगर स्लो लर्नर हो तो ये तो और गलत बात हो गई, क्योंकि मैं तो स्लो लर्नर हूँ तो मुझे तो ज़्यादा ज़रूरत है कोचिंग की। आप तो फास्ट लर्नर हो, आप तो बिना कोचिंग के ही समझ लोगे, तो ये क्या बात हुई, ये तो उल्टी बात हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मेरे कहने का ये सेंस है ना कि आप अभी 10th में हो, तो आप किसी भी क्लासेस में चले जाओ, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप एक स्लो लर्नर हो और वो आपको बिठा के करा दें। ठीक है, बहुत ही कम जगहों पर ऐसा होता है। जैसे मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ पे ऐसा था, जो स्लो लर्निंग स्टूडेंट्स थे वो भी 80% तक लेकर आए थे उस साल। ठीक है, क्योंकि हमारी कोचिंग में ऐसा होता था कि स्लो लर्निंग स्टूडेंट्स पे भी ध्यान दिया जाता था। तो फास्ट लर्नर स्टूडेंट तो कहीं पे भी ज्वाइन कर ले, उनका काम चल जाता है। बट अगर आप एक एवरेज से बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आपको चीज़ें जल्दी नहीं समझ में आती हैं, कई बार में समझ में आती है, फिर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कभी समझ में नहीं आती है, तो फिर आप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपका मात्र टाइम वेस्ट होगा। तो दूसरा सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन ये है कि खुद से ही चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहो, या तो फिर आप लोग हेल्प ले सकते हो पर्सनल गाइडेंस की। स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस की आप लोग हेल्प ले सकते हो। उनको तब तक परेशान कर लो जब तक आपको वो चीज़ें समझ में ना आ जाए। ठीक है, या तो कोई ऐसी कोचिंग ढूंढो जहाँ पे आप लोगों को ऐसा सपोर्ट मिले। ठीक है, जैसे हमें मिलता था। खैर, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग देखो, सब्जेक्ट्स आपको बहुत सारे हैं। ठीक है, करना क्या क्या है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लैंग्वेजेस की, तो आपको जो लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी। इंग्लिश, हिंदी, मराठी में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी, मराठी में चैप्टर को समझ लेना है। ठीक है, जो भी चैप्टर आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसी समय उस चैप्टर की कहानी को आप लोगों को समझ लेना है। जो भी पोयम पढ़ाया जा रहा है उस पोयम की कहानी को आपको समझ लेना है। देखो, पेपर पैटर्न में कैसा है, पेपर पैटर्न में ग्रामर है, पेपर पैटर्न में राइटिंग स्किल है, पेपर पैटर्न में पैसेज है ना। अब पोयम और कहानी दोनों का मिला के मैंने पैसेज बोल दिया। चाहे वो पोयम का पैसेज हो तो वो भी पैसेज, स्टोरी का पैसेज हो वो भी पैसेज, अनसीन पैसेज जो भी हो। ठीक है, सब पैसेज में आ गए। तो पैसेज वाला काम तो आप आराम से कर ले जाओगे अगर आप लोगों ने इन तीनों के चैप्टर्स को अच्छे से समझा रहा होगा तो। भावार्थ भी लिख ले जाओगे, है ना, पर्सनल रिस्पॉन्स भी कर ले जाओगे। तो भावार्थ हो गया, स्वमत हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गई, वो सब आप लोग तभी लिख पाओगे जब आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझा रहेगा, है ना। इसके लिए आप लोगों को रीड करना चाहिए खुद से। ऐसा नहीं कि भाई टीचर ने समझा दिया हो गया, नहीं, टीचर के समझाने से पहले एक बार पढ़ के जाओ। मैं तो बोलता हूँ
जैसे हमें क्लासेस में जब अप्रैल से हम लोगों का क्लासेस चल रहा था, तो अप्रैल और मई के आधा मतलब 15-16 मई तक चला था क्लासेस। फिर 10th या 15 जून को हमें बुलाया गया था। तो 15 में से 15 जून की जो छुट्टी थी उसमें हमें ये बोला गया था कि आप सारे लेसन्स पढ़ डालना, एक बार इंग्लिश हिंदी मराठी के सारे लेसन्स एक बार पढ़ डालना जब तक आप घर पे हो। और इंडिया ब्राज़ील के मैप हमें दिए गए थे 10-10 बार बनाने के लिए, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में था सब। खैर, तो उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। आपको सारे चैप्टर को या तो पहले पढ़ लो या तो पढ़ाने के बाद एक बार खुद से पढ़ लो, ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा उस समय। तो इंग्लिश हिंदी मराठी का पैसेज वाला पार्ट तो ऐसे आप कर ले जाओगे। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के सारे लेक्चर्स हम लोगों के चैनल पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि यार हमारे चैनल का ग्रामर देखो, इसका 2 बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि यार सटीक चीज़ें बताई हैं कम टाइम में, सिर्फ वही बताया है जो आता है, ठीक है। और दूसरी खास बात ये है कि फालतू के टॉपिक्स नहीं लिए। जैसे आप लोग बाकी चैनल पर जाओगे तो आपको अलंकार पढ़ाया है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रखा है उन्होंने मराठी में, जबकि मराठी के ग्रामर में अलंकार वलंकार कुछ है ही नहीं, ठीक है। मात्र 4 टॉपिक्स हैं। अब वो 4 टॉपिक्स आप मेरे चैनल पे मराठी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल में जाओगे, वहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारे चैनल की ग्रामर की प्लेलिस्ट को आप लोग विजिट कर सकते हो। आप बोलोगे लिंक दे दो ऐसा नहीं करते भाई, सर्च करो चैंपियन जैद इंग्लिश ग्रामर, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट आ जाएगा। वहाँ पे नहीं आता है तो 3 डॉट पर क्लिक करो, फिल्टर पे क्लिक करो और फिल्टर में वहाँ पे प्लेलिस्ट डालो, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को मिल ही जाएगा प्लेलिस्ट। तो ग्रामर आप लोग हमारे चैनल का देखोगे तो आप लोगों को सिर्फ वही टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। तो इंग्लिश हिंदी मराठी का ग्रामर इस तरीके से कर लोगे। बाकी राइटिंग स्किल को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, राइटिंग स्किल का सबसे पहले आप फॉर्मेट समझ लो, ठीक है। ग्रामर तो आप लोग चैनल से कर लोगे। देखो आप लोगों को में से कुछ लोगों को पता नहीं है, बट हमारे चैनल पे 10th के लिए जितना चाहिए 100% से ज़्यादा ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार चैनल सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट है, बट उसको यूज़ कर पाओ तो, ठीक है। और 2 प्लेलिस्ट है, हाउ टू स्कोर इन एसएससी बोर्ड एग्जाम और एक मोटिवेशनल वीडियोस। इन 2 प्लेलिस्ट में आप लोगों को बहुत सारी अच्छी बातें पता चलेंगी, ठीक है। तो टाइम वाइम मिले तो इनको चेकआउट कर लेना चैंपियन जैद पर ही। राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग स्किल में आप लोगों को क्या करना है, मजे के लिए मत देखो अगर देख रहे हो ना तो ध्यान से देखो और समझने के लिए देखो। वीडियो लंबा होगा तो कुछ लोग आधे पैसे छोड़ के चले गए होंगे, कुछ लोग मजे के लिए देख रहे होंगे, सपने देख लें एक बार, ख्याली पुलाव बना लेकिन आंटी आ गया, नहीं, जेन्युइन रहो, डेडिकेटेड रहो। राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं। राइटिंग स्किल्स में आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मेट को समझ लेना है। एक बार आपने फॉर्मेट समझ लिया लिखने का, ठीक है, एक बार आपने फॉर्मेट समझ लिया लिखने का, उसके बाद आप लोगों को 4 से 5 राइटिंग स्किल्स को रीड कर डालना है। 4 से 5 राइटिंग स्किल। जैसे आप लोगों ने लेटर राइटिंग का फॉर्मेट समझ लिया, अब लेटर राइटिंग में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि भाई फॉर्मल लेटर लिखो। इनफॉर्मल थोड़ा सा ओपन एंडेड हो जाता है, फॉर्मल लेटर थोड़ा सा ओपन एंडेड नहीं होता, मतलब फॉर्मल लेटर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। तो आप एक फॉर्मेट रट लोगे या 4-5 पढ़ लोगे तो उसी से मिलता जुलता वहां पे भी लिखना होगा तो लिख ले जाओगे। बट इनफॉर्मल लेटर में कैसा थोड़ा ओपन एंडेड हो जाता है, तो उसमें आप लोगों को कहानियां बनानी रहती है, तो उसमें आप लोग काफी सारी गलतियां कर देते हो, क्योंकि इनफॉर्मल में आपको 3 पैराग्राफ लिखना रहता है ना, बट फॉर्मल में आप लोगों को सिर्फ 2 पैराग्राफ लिखना रहता है। तो 4 से 5 बार आपने उसको रीड कर लिया, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो आत्मकथा हो, चाहे वो बातमी लेखन हो, जाहिरात लेखन हो या फिर पत्र लेखन हो, कुछ भी हो, 4 से 5 बार आप लोगों ने रीड कर लिया, फॉर्मेट समझ लिया। इसके बाद और कुछ नहीं करना है, इसके बाद बस प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस भी कैसा पता है, प्रैक्टिस करना है आपको वंस अ वीक, और ऐसा नहीं कि यार हफ्ते में कोई भी एक दिन बैठ जाओ और सारे राइटिंग स्किल लगातार पढ़ने लगो, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को ऐसे करना है कि भाई जैसे इस हफ्ते मैं टारगेट करूंगा कि इंग्लिश का लेटर राइटिंग और स्पीच राइटिंग करूंगा, 2 टॉपिक इस हफ्ते, 2 टॉपिक हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश का लेटर राइटिंग है तो हिंदी का पत्र लेखन, मराठी का भी पत्र लेखन, नहीं, मराठी में जाहिरात लेखन चूज करो उस दिन और हिंदी में उस दिन कुछ और चूज करो, जैसे आप लोग आत्मकथा चूज कर लो उस दिन, ठीक है। निबंध लेखन में 3 आएंगे आप लोगों को, एक विचार टाइप आएगा कि यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे होता, दूसरा आप लोगों के किसी सुविचार पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे जहां चाहे वहां रहा है, और तीसरा आत्मकथा आ जाएगा। 3 में से कोई एक करना रहता है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आत्मकथा करो, ठीक है, बिकॉज काफी ज्यादा आसान रहता है वो। तो एक बार प्रैक्टिस करो हर हफ्ते, ठीक है। इतना करते चलोगे ना यार, इसका मतलब वंस अ वीक नहीं, वंस अ मंथ भी कर लोगे ना, कर ले जाओगे बोर्ड एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूँ। वंस अ वीक नहीं, चलो वंस अ मंथ कर लो, महीने में एक बार बैठो और राइटिंग स्किल्स रिवाइज कर लो। 3 सब्जेक्ट की सारी राइटिंग स्किल्स एक बार जरूर रिवाइज कर लो मंथ में। कैसे करोगे, फॉर्मेट पढ़ोगे, 4 से 5 टाइप के रीड करोगे। अब कहाँ से लाओगे ये 4 से 5 टाइप, हाँ यार ये तो बहुत तगड़ा डाउट है, इसके लिए आपको रिफर करना पड़ेगा, डाइजेस्ट, मास्टर की, ये सब रिफर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा ये तो हमारे पास नहीं है, ऑनलाइन ढूंढो, PDF निकालो, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि यार कहीं पर भी मिल जाएगा ये, है ना, ढूंढना तो पड़ेगा। ये कर लोगे, राइटिंग स्किल हो जाएगा, ग्रामर हो जाएगा, और पैसेज वगैरह के लिए मैंने बता दिया। एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ लैंग्वेजेस को करने का। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, क्लास 10th पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज, पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज करके एक प्लेलिस्ट है हम लोगों के चैनल पर, ठीक है।
तो इंग्लिश हिंदी मराठी में कोई चैप्टर वाइज वेटेज तो होता नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ आपको पेपर पैटर्न देखना रहेगा। तो एक बार इंग्लिश हिंदी मराठी का पेपर पैटर्न देख लेना, उसके बाद आप लोगों को बोलोगे यार ये तो यूं ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, पेपर पैटर्न देख लेना, उसके बाद आपके सारे लैंग्वेजेस अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब आते हैं सोशल साइंस पर। सोशल साइंस में आता है आप लोगों का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहले देखो आप लोगों को सारे चैप्टर कैसे करने हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहले तो आप लोगों को पहला, दूसरा और 8वां 9वां चैप्टर कर डालना है। ये क्या बोल रहे हो, हमें तो पढ़ाया ही नहीं है। तो पढ़ाने के बाद कौन सा खास समझ लेते हो? कहानी तो सुनते हो क्लास में बैठ के, या फिर इसमें आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो ज्योग्राफी में भी? ऐसा तो नहीं करते हो ना। चलो अच्छा, ऐसा करते हो तो पहला दूसरा चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ना है। पहले दूसरे चैप्टर में फील्ड विजिट में एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर लेना, एक पक्का आएगा, 4 मार्क्स में आएगा, लिख के ले लो। सेकंड चैप्टर कर लो, उसमें से आए ना आए गारंटी नहीं है, बट आ सकता है, ठीक है। सेकंड चैप्टर के भी सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो। थर्ड चैप्टर स्किप करके फोर्थ चैप्टर के गिव रीजन जरूर करो, फिफ्थ चैप्टर के गिव रीजन जरूर करो, सिक्स चैप्टर के गिव रीजन जरूर करो। थर्ड चैप्टर अभी मैंने स्किप करा है, अभी कुछ नहीं करा है, ठीक है। 7 चैप्टर फुल्ली स्किप कर दो, 8वां 9वां चैप्टर पूरा कर डालो। उसके बाद थर्ड चैप्टर पे आओ, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो शॉर्ट नोट्स खाली पढ़ लो, और शॉर्ट नोट्स में भी 4 पॉइंट पढ़ो बस, ठीक है, 4 पॉइंट्स। तो ये करना है आप लोगों को ज्योग्राफी में, ठीक है। कोशिश करना है एक एक चैप्टर ऐसा ऐसा करते रहना है धीरे धीरे, मतलब डाइजेस्ट खोल के बैठ जाओ या मास्टर की खोल के बैठ जाओ और पढ़ते रहो। पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर को आप लोगों को धीरे धीरे करना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस कोई बड़ी बात नहीं है यार, आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। सबसे पहले पहला और 5वां चैप्टर कर लेना पॉलिटिकल साइंस का। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप लोगों का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन पढ़ना है। कुछ लोग बोलते हैं कि बीच वाले क्वेश्चन आते हैं, नहीं, 4 में से 2 करना रहेगा तो 2 तो एक्सरसाइज से रहेगा ही, गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। 4 में से 2 करना है तो 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही रहेगा, गारंटी मैं लेता हूँ। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में भी, ठीक है। ज्योग्राफी में जैसे 4 में से 2 करना है तो 3 रह जाता है कभी कभी, तो इसमें भी 3 रह जाता है, बट 2 तो रहेगा ही मिनिमम। तो एक्सरसाइज ही करनी है सिर्फ आपको एसएसटी के लिए, बट उससे आपका 38 या 37 ही आएगा 40 में से। ये क्या बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक आएगा, जो आप लोगों का डुएस डायरेक्टेड आएगा, वो तो टेक्स्ट बुक के बीच में से आएगा। तो एक बार आप लोगों को टेक्स्ट बुक भी रीड करनी है, 1 से 2 बार टेक्स्ट बुक भी रीड करनी है। और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के डुएस डायरेक्टेड क्वेश्चंस के लिए एक मैंने प्रॉपर सा अलग टाइप का एक वीडियो बनाया है, ठीक है, अलग से। आप लोग सर्च करो डुएस डायरेक्टेड हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस चैंपियन ज़ैद, वो वीडियो देख लो एक बार, आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तीसरा बात करते हैं मैथमेटिक्स की। साइंस देखो बहुत ही डरावना सब्जेक्ट है आपके लिए, मैं भी मानता हूँ, तो चाहो तो इसको बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ दो, बट रिकमेंडेशन ये रहती है कि बेस्ट ऑफ 5 में ये तीनों में से कोई जाता है। मेरा इंग्लिश में 88 मार्क्स था, वो मेरा बेस्ट ऑफ 5 में गया था, मतलब वो निकल गया था उसमें से। बेस्ट ऑफ 5 नहीं पता? यूट्यूब पे सर्च करो बेस्ट ऑफ 5 चैंपियन ज़ैद, सबका वीडियो बना रखा है, हाँ सर्च मार लेना, पता चल जाएगा बेस्ट ऑफ 5 क्या होता है, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में आप लोगों को कैसे करना है। मैथमेटिक्स में सबसे पहले आता है अलजेब्रा और ज्योमेट्री, है ना। अलजेब्रा तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, मुझे पता है स्टैटिस्टिक थोड़ा बोरिंग लगता होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ा बोरिंग लगता होगा, है ना, इसीलिए निकाल दिया गया था पहले, बट अब दोबारा ला दिया गया है। ज्योमेट्री में मुझे पता है सर्कल चैप्टर बहुत बोरिंग लगता होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिमाग घबराता होगा, है ना, बट करना तो पड़ेगा यार। सभी के लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे चैनल पर हर एक चैप्टर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सभी का 1 शॉट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। इवन फुल साइंस 1 इन 1 शॉट वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो रिसोर्सेज हैं यार, आप यूज़ कैसे करते हो वो देखना है, प्लेलिस्ट वगैरह चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अलजेब्रा में आप लोगों को कैसे करना है, जैसे आप लोगों को कोई भी एक्सरसाइज स्कूल में पढ़ा दी गई ना, तो उस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। मतलब मैं बुक खोल के किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, कोई भी प्रैक्टिस सेट का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अलजेब्रा को ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ज्योमेट्री में देखो यार, मैं भी मानता हूँ कि कुछ चीज़ें आपसे नहीं हो पाएंगी, जैसे दूसरे चैप्टर में आप लोगों को प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तीसरे चैप्टर में कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी, बट इनके अलावा बाकी सब परफेक्ट करके चलो। अगर बाकी सब भी करके रखोगे ना, कंस्ट्रक्शन परफेक्ट करके रखोगे, अलजेब्रा में सब कुछ परफेक्ट करके रखोगे, तो एट द एंड 95-96 के राउंड ले आओगे। जैसे ज्योमेट्री में मेरे को भी थोड़ी दिक्कतें आती थी प्रूफ वाले क्वेश्चंस में, और एट द एंड मैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाया था बोर्ड एग्जाम में, तो मेरा 96 रह गया था, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर पाते हो तो ठीक है, अभी के लिए छोड़ के चलो, बट धीरे धीरे इंप्रूव करते रहना आगे, ठीक है। तो फिलहाल पहले प्रायोरिटी उनको दो, अलजेब्रा को प्रायोरिटी दे दो, अलजेब्रा पूरा परफेक्ट रखो, जो एक्सरसाइज घर पे स्कूल में पढ़ाया जाता है वही घर पे आके दोबारा सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए। कैसे करें मैथ, कैसे, अरे डेली प्रैक्टिस करो ना भाई, अब उसमें क्या मैं जादू बता दूं कि सेटिंग में जाके ऐप्स में जाके ऐप में क्लियर डेटा करो, कैसे क्लियर करो तो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कुछ लोग पूछते हैं कि हाउ टू स्टडी मैथ्स, मतलब ये बहुत अजीब बात है यार। ये वो बात हो गई कि सुबह कैसे उठें, सुबह जल्दी कैसे उठे, ये ठीक सवाल है, सुबह कैसे उठे ये क्या सवाल है भाई, उठता तो हर कोई है,
आज नहीं तो कल उठोगे। ठीक है, ये फालतू के सवाल होते हैं, मैं सच्ची बोलूँ तो ये फालतू के सवाल होते हैं। हाउ टू स्टडी मैथ, हाउ टू स्टडी साइंस, इसके आगे कुछ एडवर्ब लगा दो तो वो ठीक है कि भाई हाउ टू स्टडी साइंस प्रॉपरली, या फिर हाउ टू लर्न साइंस फास्ट। बट तुम पूछोगे हाउ टू स्टडी साइंस, बकवास बात है ना यार, ये हाउ टू टीच वाली बात हो गई। देखो 4th आ गया साइंस। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाए उसे घर पे आके परफेक्ट करो और हर हफ्ते रिवीजन करते रहो। रिवीजन ये की है भाई, देखो हमें कोचिंग में 2-2 प्रैक्टिस सेट हर दिन होमवर्क में दिया जाता था। इसकी वजह से एट द एंड मैंने 11 बार मैथ 1 की टेक्स्ट बुक सॉल्व की थी और 7 से 8 बार ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक सॉल्व की थी। ठीक है, हाँ प्रॉब्लम सेट को एक्सक्लूड कर दो, प्रॉब्लम सेट को मैंने 4-5 बार और ज्योमेट्री का 2 ही 3 बार किया था, वो भी ठीक से नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट मैंने पूरा किया था। तो ये रिवीजन आप लोगों को करते रहना है, रिवीजन करते रहोगे तो मैथ आपका क्लियर रहेगा। एसएसटी तो क्लियर है ही, लैंग्वेज मैंने बता ही दिया कैसे क्लियर करना है, प्रॉब्लम सिर्फ साइंस में आएगी। ठीक है, और साइंस के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि यार जितने अच्छे तरीके से आप लेक्चर्स को समझ सकते हो, जितने अच्छे तरीके से आप लोग लेक्चर्स को समझ सकते हो उतना बेहतर है। अब मैंने सभी के लेक्चर्स डाल रखे हैं तो उनको आप लोग चेकआउट करो, उनसे आप लोग समझने की कोशिश करो। जितना आसानी से आप लोग लेक्चर्स को समझोगे उतना आसानी से आप लोग एग्जाम में स्कोर करोगे। और ऐसा मत सोचना कि मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ लूँ मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आते हैं साइंस में। ठीक है, आप लोग रिकॉर्ड चेक कर लो, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स उठा लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आते भाई साइंस में। साइंस में आप लोगों को टेक्स्ट बुक रीड करना ही होगा। ठीक है, लेक्चर को सबसे पहले अच्छे से समझ लो और 2 से 3 बार टेक्स्ट बुक को रीड करो। लेक्चर कैसे नहीं समझ में आएगा यार, अगर तुम लेक्चर ध्यान से देख रहे हो। अब तुम्हें ये नहीं पता है कि x + 8 = 3 है तो x = 5 हो जाता है, ये नहीं पता है। और बंदे ने वीडियो में ये बताया भी नहीं है कि इतनी बड़ी गलती हम -5 होता है, गलती हो गई। तो x + 8 = 3 है, x = -5 कैसे हो गया, अब तुम्हें ये नहीं पता है और बंदे ने वीडियो में नहीं बताया है और तुम उसे बोल रहे हो तुम बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है। ये बेसिक नहीं है भाई, ये महा बेसिक हो गया जो नहीं बताते अब। ठीक है, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें क्लियर करके रखो। खैर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो मैं आपको ये भी बता के देता हूँ कि भाई कैसे -5 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा प्लान है यार, अगर इतना आप करके जाते हो तो मैथ में जहाँ तक मैंने बताया उससे आप लोगों को मैथ में 95 आराम से आ जाएंगे। एसएसटी में देखो मैंने बोला एक्सरसाइज ही करके जाओ, तो मान लेते हैं 40 में से 38 ही आया, ज्योग्राफी में 40 में से 38 आया, हिस्ट्री पॉलिटिकल में चलो 37 ही आया, तो 95 मान लेते हैं इसमें भी। ठीक है, इंग्लिश में यार मैं मान लेता हूँ बेस्ट ऑफ 5 में उड़ गया तुम्हारा, हिंदी में चलो तुमने थोड़ा थोड़ा ही किया था 87 आया, मराठी में कितना मान ले, मराठी तुम्हारी वैसे भी कमज़ोर है, माई मराठी इज़ वीक। ठीक है, चैम्पियन जैद, माई मराठी इज़ वीक, चैम्पियन जैद, वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर मेथड मिल जाएगा कि मराठी मजबूत कैसे करें। ठीक है, बाकी साइंस में आप लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया, किया नहीं किया, थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है, तो भी आप लोग 90 मार्क्स तक आराम से पहुँच जाओगे, क्योंकि इसकी एक तगड़ी स्ट्रेटजी होती है। वो स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तगड़ी स्ट्रेटजी इन द सेंस मतलब यार उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको टारगेट करना मैं सिखाऊंगा बाद में। फिलहाल आप लोग लेक्चर को समझो, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई शुरू हुआ है, 1 जुलाई है आज, और आप वीडियो शायद 1 जुलाई को ही देख रहे हो। ठीक है, तो जो भी है, तो साइंस को आप लोग आसानी से भी लेक्चर समझने की कोशिश करो, नहीं समझोगे तो 90 तक पहुँचा दूंगा स्ट्रेटजी वगैरह देके, 90 नहीं तो चलो 88 89 इतना तो पहुँच ही जाओगे। ठीक है, तो जोड़ लो यार, इसको जोड़ोगे तो 90 से ऊपर ही आ रहा होगा, आई गेस 5 5 10 2 मार्क्स ज़्यादा 90.4% आ रहा होगा। ठीक है, तो 90% आप लोग आराम से क्रॉस कर सकते हो, और 90 नहीं भी क्रॉस हुआ तो यार 80 तो क्रॉस है ही, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो इससे प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। ये सच आपको कोई भी नहीं बताएगा कि भाई जो होता है मेहनत से होता है। ठीक है, कोई ऐसा मेथड नहीं होता कि आप लोगों को उठना सिखा दिया जाए या ब्रश करना सिखा दिया जाए। ब्रश करना तो चलो एक पल के लिए मैं सिखा देता हूँ, ठीक है, और सांस लेना सिखा दूँ, पलके झपकाना सिखा दूँ, ये सब मतलब ये घटिया चीज़ें बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, तो जल्दी सक्सेस मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दो आपको क्या चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर उसी पर बना देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं जाता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।